प्रीति, आज हमारी शादी की 25वीं सालगिरह है। वक्त कैसे बीत गया पता ही नहीं चला, और तुम्हारी वजह से आज मेरा छोटा भाई एक अच्छी जिंदगी जी रहा है। अरे मेरी वजह से अच्छी जिंदगी क्या जी रहा है? राजीव भले ही आपका छोटा भाई है, पर मैंने उसे अपना बेटा ही समझा है। आपको तो अच्छे से पता है, जब मैं शादी होकर इस घर में आई थी वो सिर्फ 10 साल का ही तो था। मैंने कभी भी उसे अपना देवर नहीं समझा, हमेशा अपना बेटा ही समझा है। हाँ प्रीति, ये तो है। जब मम्मी पापा की सड़क दुर्घटना में मौत हुई थी ना, तब राजीव सिर्फ 8 साल का था। मुझे तो ये लगता था कि हम दोनों भाई अब अनाथ हो गए हैं, लेकिन तुम हमारी जिंदगी में आई तो तुमने हमारा घर बसा दिया। मैं आपको एक बात बोलूं, मैं तो बस इतना ही जानती हूँ, घर वही होता है जहाँ पर सारे परिवार वाले मिलजुल कर और एक साथ रहें। अब राजीव शादी करके अपनी वाइफ के साथ मुंबई में रह रहा है और हम दोनों यहाँ पर अकेले। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। प्रीति, अच्छा तो मुझे भी नहीं लगता। बस 2 महीने की बात और है, राजीव को दिल्ली में नौकरी तो मिल गई है। वो अपनी वाइफ के साथ फिर हमारे साथ ही रहेगा। सही कह रहे हो आप। मैं तो इंतजार कर रही हूँ ये 2 महीने कब बीते और राजीव और उसकी बीवी आके हमारे साथ रहे। मेरी तो बड़ी तमन्ना है मैं अपनी देवरानी के साथ इस घर में आराम से रहूं। शादी को 4 ही दिन तो हुए थे जब राजीव अपनी बीवी को लेके मुंबई शिफ्ट हो गया था। बस मैं तो इंतजार कर रही हूँ फटाफट वो लोग आए और हम लोग आराम से उनके साथ रहे। फोन आ रहा है। अरे राजीव की बात कर रही थी, राजीव का ही फोन आ गया। हाँ राजीव बेटा। नमस्ते भाभी, सॉरी आज आपको फोन करने में थोड़ा सा लेट हो गया। एक्चुअली आज मैं ना ऑफिस से थोड़ा लेट आया था। अरे कोई बात नहीं बेटा, अभी मैं और तेरे भैया तुम्हारी ही बात कर रहे थे। तू ये बता, तुम दोनों ने खाना खा लिया? हाँ भाभी, खा लिया है। डॉली ने आलू गोभी बनाई थी। और भाभी, मैं आपके हाथ का खाना ना बहुत मिस करता हूँ। हाँ हाँ, मुझे अच्छे से पता है तुझे मेरे हाथ का खाना बहुत ही पसंद है। हम लोग भी ना बेसब्री से तुम लोगों के आने का इंतजार कर रहे हैं। बस भाभी, 2 महीने की बात हो रही, मेरी नौकरी दिल्ली में हो जाएगी, फिर हम लोग साथ में रहेंगे, खाएंगे पिएंगे और मौज करेंगे। भैया, आज हम लोगों को यहाँ आए हुए पूरा 1 हफ्ता हो गया है। कितना अच्छा लग रहा है ना, अब हम सब लोग एक साथ हैं। भाभी बस करो, खिला खिला के मारोगी क्या? अरे राजीव बेटा, जितना मजा तुम्हें खाने में नहीं आ रहा होगा ना, उससे ज्यादा मजा मुझे खिलाने में आ रहा है तुम दोनों को। भाभी, आप इतना अच्छा खाना बनाओगी ना तो खा खा के मैं मोटा हो जाऊंगा। डॉली, मैं कहता था ना, भाभी बहुत अच्छा खाना बनाती हैं। पता नहीं राजीव, आपको ये खाना कहाँ से टेस्टी लग रहा है। इतना ज्यादा ऑयल, इतने ज्यादा तेल मसाले खाने के अंदर कौन डालता है? भाभी जी, वैसे बुरा मत मानना, आपको अपनी सेहत का तो कोई ख्याल है नहीं, कम से कम हमारी सेहत का तो आप ख्याल कर ही सकती हो ना। मुझे तो ऐसा लगता है, ऐसा खाना खिला खिला कर ना आप हमारी सेहत खराब करना चाहती हो। डॉली, ये क्या हो गया आपको? इतने अच्छे खाने की बुराई कर रही हो? और भाभी के हाथ का कोई खाना खा लेता है ना, तारीफ किए बगैर रहता नहीं है। और आपको खाना पसंद नहीं आ रहा, और आपको खाना पसंद नहीं आ रहा ना, तो आगे से अपने आप बना ले करो अपने लिए। राजीव, ये किस तरीके से आप मुझसे बात कर रहे हो? और मैंने देखा है आप ना अपनी भाभी के खिलाफ ना कुछ सुनने को तैयार ही नहीं हो। डॉली, आज मैं तुम्हें एक बात साफ साफ बता देता हूँ, ये मेरी भाभी बाद में है, मेरी माँ पहले है। इस नाते तुम इन्हें अपनी सास का दर्जा दिया करो, और जैसे बहू अपनी सास से बात करती है ना, इनसे वैसे बात किया करो। राजीव, ये तुम डॉली से कैसे बात कर रहे हो? मैंने तुम्हें यही सब सिखाया है। आज के बाद डॉली से इस तरह बात कभी मत करना। लगता कोई बाहर आया है, मैं जाके देखती हूँ, और तुम दोनों आराम से अपना खाना खत्म करो। आओ बुआ जी, आओ आओ आओ, बैठो और मिलो अपनी नई बहू से। खुश रहो। नमस्ते बुआ जी। खुश रहो बेटा, खुश रहो। डॉली, नमस्ते बुआ जी। अरे छोटी बहू, नमस्ते तो ठीक है, कम से कम पैरों पे हाथ लगा लिया कर। बड़ी बहू अभी तक हाथ लगाती है। बुआ जी बुरा मत मानना, भाभी जी रही गांव की रहने वाली, वो तो आपके पैरों को हाथ लगाएंगी ना। मैं ना हमेशा से शहर में रही हूँ और शहर में ही पढ़ी लिखी हूँ, तो इसलिए ना मुझे ये सब चीजें पसंद नहीं है। अरे बुआ जी, छोड़ो इन बातों को, आप बैठो और मैं आपके लिए ना शर्मा जी की दुकान से गरम गरम समोसे लेकर आता हूँ। बैठो आप जब तक। बुआ जी आप आराम से बैठो, मैं आपके लिए पानी लेके आती। बुआ जी,
आप बुरा मत मानना, डॉली को भी इस घर के तौर तरीके नहीं पता है। अब इस घर में आ गई है, भाभी के साथ रहेगी तो सीख जाएगी। हाँ राजीव, बिल्कुल तू ठीक कह रहा है। हमारे घर में रहेगी तौर तरीके सीख जाएगी। वैसे एक बात बताऊं, बड़ी बहू की तरह ना छोटी बहू भी बहुत सुंदर है। बुआ जी, आप ये कैसी बातें कर रहे हो और मुझे इनसे कंपेयर कर रहे हो? आपने इनका पहनावा देखा है? एकदम देसी साधारण से दिखती है और मैं बहुत ही ज्यादा हाईटेक और मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी करती हूँ। आपको भी ना इंसान को देखने की पहचान नहीं है लगता है। हाँ छोटी बहू तो बिल्कुल सही कह रही है। मुझे इंसान पहचानने की कहाँ अकल है। कहाँ बड़ी बहू संस्कारी और कहाँ तू बड़ों से बात करने की भी अकल नहीं है। अच्छा बुआ जी, अब आप मुझे सिखाओगी कि मुझे बड़ों से किस तरीके से बात करनी चाहिए, किस तरीके से नहीं करनी चाहिए। आप ना अपनी हद में रह के बात करो। डॉली, माइंड योर लैंग्वेज। तुम ज्यादा पढ़ी लिखी और नौकरी करती हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारे जो मन में आए बोलती जाना। मैं पिछले 4 दिनों से भी देख रहा हूँ तुम भाभी से भी किस तरीके से बात कर रही हो। बस करो राजीव, डॉली को इतना मत बोलो, बात को यहीं खत्म करो तुम दोनों। बस करो भाभी जी, अपनी ना झूठे मगरमच्छ के आंसू बहाना बंद करो। मैं आपकी सारी चालाकी जानती हूँ। मुझे पता है आपने क्यों मुंबई से राजीव को यहाँ बुलाया, क्योंकि आप ना राजीव की सैलरी पर मौज मारना चाहते हो, क्योंकि आप दोनों के बस की तो कुछ अब रहा नहीं है। रहा नहीं है? डॉली, रहेगा कैसे? सब कुछ तो बेचारों ने मुझ पर लौटा दिया। मुझे पढ़ाया लिखाया, इंजीनियरिंग करवाई, मैंने सारी दौलत तो मुझ पर लौटा दी। आज मैं जिस पोजीशन पे हूँ ना, सब कुछ भैया भाभी की वजह से हूँ। राजीव, इतना कुछ करके इन लोगों ने आप पर कोई एहसान नहीं किया है, क्योंकि इनका खुद का बच्चा तो हुआ ही नहीं। तो जो पैसा था किसी न किसी पर तो लगाना ही था ना, तो उन्होंने वो पैसा आप पर लगा दिया। तो इसमें कोई एहसान थोड़ी ना किया इन दोनों ने आप पर। बस करो डॉली तुम, अब मेरे सब्र का बांध टूट गया है। हर कोई मुझे ये कहता है कि बच्चा नहीं हुआ, बच्चा नहीं हुआ। हमारा बच्चा ना करने का सिर्फ और सिर्फ एक कारण ये था कि उस समय हमारी आर्थिक हालत बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। आपके भैया और मैं 2 बच्चों को ना तो पढ़ा लिखा सकते थे और ना ही उन्हें काबिल बना सकते थे। तो मम्मी पापा के जाने के बाद आपके भैया और मैंने ये फैसला लिया कि सिर्फ हम राजीव को पढ़ा लिखा के बड़ा बनाएंगे। बस इसीलिए हम दोनों ने मिलकर इतना बड़ा फैसला लिया कि हम अपना बच्चा ही नहीं पैदा करेंगे, ताकि राजीव की पढ़ाई में कोई कमी ना आ सके। और तुम्हें पता है डॉली, राजीव के मम्मी पापा का सपना था कि उनके दोनों बेटे पढ़ लिख कर इंजीनियर बने। तो तुम्हारे बड़े भैया तो ये सपना अपना पूरा ना कर पाए, पर उन्होंने यही फैसला लिया कि हम राजीव को पढ़ा लिखा कर इंजीनियर बनाएंगे, और हमने इस काम में कोई कमी नहीं छोड़ी। क्या भाभी जी, आपने राजीव को इंजीनियर बनाने के लिए अपना खुद का बच्चा पैदा नहीं किया? सच में भाभी, मैं आपकी तरह कभी नहीं बन सकती हूँ, क्योंकि आपकी तरह बनने के लिए एक औरत को बहुत बड़ा दिल चाहिए, जो कि मेरा बिल्कुल भी नहीं है। भाभी जी, मैंने आपके साथ बहुत बदतमीजी की, हो सके तो मुझे माफ कर देना।